समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी से गौसड़ी विधायक रहे डॉक्टर शिव प्रताप यादव को श्रद्धांजलि देने बलरामपुर में उनके पैतृक आवास पर पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां सपा नेता के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया और कहा कि एसपी यादव जमीन से जुड़े थे और जिम्मेदार नेता थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को यहां पर जमकर घेरा, खासकर बेरोजगारी के सवाल पर। उन्होंने कहा कि ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और अग्निवीर के लोग कपड़े उतारकर आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कैसे बचेगी बीजेपी। अखिलेश यादव ने इस तरह का सवाल करते हुए कहा कि यह जो नई आवाज उठी है पीडीए वाली, 90% लोग इसमें शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचे। ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं, ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो अग्निवीर के लोग कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कैसे बीजेपी बच पाएगी। और ये जो नई आवाज उठी है पीडीए वाली, इसमें पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं, ये ना भूलें अपने आप। जो पीड़ित हैं, दुखी अगड़े वो भी हैं और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाइयों का ये समूह है और आदि आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी। भैया ये बताइए आप। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि उनके सांसदों की परफॉर्मेंस क्या है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली की सरकार उनकी रही है, कहीं भी उन्होंने कोई कारखाना लगवाया हो तो बता दें। 40 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है तो बलरामपुर गोंडा में निवेश क्यों नहीं हो। बीजेपी को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि उनके सांसदों की परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ तो मान लीजिए गठबंधन के सांसद जीते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी रही, दिल्ली की सरकार उनकी रही। लखनऊ से चल करके मैं बलरामपुर आया और मैं नीचे नीचे देखते आया कि अगर कहीं भी उन्होंने कोई कारखाना लगवाया हो तो बता दें हमें। जो आरोप समाजवादियों पे लगाते थे, अरे डबल इंजन की सरकार और इन्वेस्टमेंट कितना, 40 लाख करोड़। अभी जो आपने गवर्नेंस स्पीच में पढ़ा होगा, 40 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है तो बलरामपुर में निवेश क्यों नहीं आ रहा, गोंडा में निवेश क्यों नहीं पहुंचा। और इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी है, इसका जवाब क्या है उनके पास, महंगाई का जवाब क्या है उनके पास। तो बीजेपी को चिंता करनी चाहिए, उनका सब सांसद इस संकट में है कि कहीं उनकी टिकट तो नहीं कट रही है। और जो हमें जानकारी मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को, कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था जीरो हो गई, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ही जीरो हो गई। बच्चों की कितनी जान जा रही है, अगर कोई गर्भवती महिला आए, बीमार आए तो क्या इलाज संभव है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो भाजपा के तमाम नेता हैं। लगता है इनकी सरकार में कानून व्यवस्था जीरो हो गई, इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई। और अस्पताल का हाल तो ये है, मुझे याद है एक रात में लगभग 11, सवा 11 बजे जग रहा था और इसी गोंडा की एक खबर मैंने देखी टीवी पर जो चली, एक श्रीवास्तव परिवार, उसके परिवार के सदस्य डॉक्टरों से लड़ रहे हैं और डॉक्टर से कह रहे हैं कि तुमने इंजेक्शन लगा दिया मेरी परिवार के सदस्य जिसकी जान चली गई, वो गर्भवती महिला की। वो दिन और आज का दिन, बताओ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है, बच्चों की कितनी जान जा रही है। अगर कोई गर्भवती महिला है, कोई पीड़ित है, बीमार है, क्या इलाज संभव है। और फिर भ्रष्टाचार का क्या बोलना, मैंने तो सदन में कहा, पहले भी कहा, फिर कहता हूं, प्रेस के साथियों से भी कहा और मैं फिर कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं, जमीनें कब्जा कर रहे हैं। और दुख बोलूं, खुशी बोलूं या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को याद करूं, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए थे और गोरखपुर जाकर के उन्होंने कहा
कि भू माफियाओं पे लगाम लगनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में ये सोचते हैं कि भू माफियाओं को लगाम नहीं लगी है, तो बताओ गोंडा में कैसे भू माफियाओं की लगाम लग जाएगी? क्या भू माफियाओं का जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का, क्या जो जमीन कब्जा रहे उन्हें ये सरकार छू भी पाएगी क्या? और फिर अगर इतनी साफ सुथरी है, अगर ये वाकई मर्यादित हैं, आदर्श जीवन के रास्ते पे चलते हैं, तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते रजिस्ट्रियां? गोंडा की रजिस्ट्री कर दो। सार्वजनिक सबसे ज्यादा जमीनें किसने खरीदी हैं? अयोध्या की सार्वजनिक कर दें कि रजिस्ट्रियां किसने की हैं? इतने बड़े घोटाले, और जब पुण्य काम हो रहा हो उस समय गरीबों को तकलीफ और परेशानी दी जाए। ये लोग कहते हैं नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए। अभी आपने देखा रोजगार के नए अवसर, लोग इजराइल जा रहे हैं, लाइन लगी है इजराइल में जाने के लिए। सोचो वॉर जोन में यहाँ के नौजवान 40,000 45,000 रुपए की नौकरी करने जा रहे हैं। जो निवेश के सपने दिखाए थे, निवेश कितने जमीन पर पहुंचे? हमारे किसान की क्या आय दोगुनी हो गई? ये प्रधान और हमारे पत्रकार जानते होंगे। ये जो विकसित भारत का जो नारा देकर के आयोजन चल रहा था, क्या प्रधानों से पैसे नहीं वसूले गए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मैंने कई बार यह कहा कोई पूरे काम होने जा रहा हो और पीडीए के लोग 90% आबादी वाले दुखी हो तो कैसे पूरे होगा? जमीन घोटाला हुआ है, वह भी अगर गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या जैसी जगह पर, तो सोचिए आपकी किस नाम पर इस सरकार में इस तरह का घोटाला हो रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, वहाँ पे 32 SC ST OBC को लगभग 5 अरब रुपए का जमीन घोटाला हो गया। उनको मुआवजा तक नहीं मिला। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा। मैंने कई बार ये कहा कि अगर कोई पुण्य काम होने जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा हो और पीडीए के लोग दुखी हों, 90% आबादी वाले लोग दुखी हों, तो ऐसे पुण्य काम में उनको भी कम से कम भला होता। और अगर जमीन घोटाला हुआ है, वो भी अगर गोंडा है, बलरामपुर है या अयोध्या जैसी जगह पर, 3271 तो सोचिए आप कल्पना करिए कि किस नाम पर, किस सरकार में इस तरह का घोटाला हो रहा है। अखिलेश जी 2024 लोकसभा तो ये बीजेपी के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं, याद रखना आप। जहाँ कहीं भी जमीन कब्जा हो रही है और आप जांच करोगे तो वहाँ बीजेपी वाले ही मिलेंगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भू माफिया पार्टी बन गई है।